दोस्तों, आज की कहानी है बहू में घर की देवी समान, बेटी से काम नहीं कराऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अनुजा का ससुराल में दूसरा दिन था। दादी सास ने आज भी उसे नहा धोकर तैयार हो कमरे में बैठ जाने को बोला था। जब तक घर में मेहमान ने उसे कमरे से निकलने की मनाही थी। उसका खाना पीना सब कमरे में उसकी सासू माँ सुशीला जी पहुंचा देती थी। शादी खत्म हुए 4 दिन बीत गए लेकिन मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जाए भी क्यों? सबके बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। मानसून का आगमन होने से काम धंधे भी बंद पड़े थे। हाँ, जो नौकरी पैसा वाले थे वो शादी के अगले दिन ही चलते बने। आखिर पापी पेट का भी सवाल था। उस समय घर में बच्चे बड़े कुल मिलाकर 40 लोग थे। अनुजा देख रही थी कि बड़ी ताई जी, छोटी ताई जी और उसकी सासू माँ फरमाइशों का बोझ अपने सर पर लिए शक्कर गिनी बनी हुई थी। कभी बुआ सास को गर्म पानी देती तो कभी फूफा जी के साय की तलब मिटाती, कभी बड़ी ताऊ जी को कॉफी देती तो कभी उनकी बेटी को ग्रीन टी, कभी छोटे ताऊ जी ये ग्रीन टी पीने का समय हो जाता तो कभी उनकी बेटी को पास्ते खाने का मन। सब अलग अलग समय में अलग अलग फरमाइशें ऐसे कर रहे थे जैसे घर में नहीं बल्कि किसी होटल में आए हो। अनुजा ने एक बात नोटिस की कि घर की बहुएं घर के सारे काम कर रही थी, बेटियां और बेटे बैठकर फरमाइशें कर रहे थे। ये बात उसे ठीक नहीं लगी। उसके मायके में तो बहू बेटे और बेटियां सब मिलजुल कर काम करते, यहाँ तक कि उसके पापा भी कई बार उसकी माँ की मदद करने को रसोई में आ जाते। अनुजा घर की बहुओं की हालत देखकर मन ही मन ये सोच रही थी कि कल को उसकी भी यही हालत होने वाली है। वो अपनी सासों की मदद करने को आगे आई लेकिन दादी सास की कड़कती आवाज ने उसके बढ़ते कदम को वहीं रोक दिया। रुक जाओ बहू रानी, हमारे यहाँ का रिवाज है जब तक बहू के हाथों की मेहंदी नहीं उतरती तब तक वह रसोई में नहीं जा सकती। बस कुछ दिन आराम कर लो फिर तो तुम्हें भी मैदान जंग में उतरना ही है। दादी सास की चापलूसी में बैठी घर की बेटियों ने उनके हाँ में हाँ मिलाई। अनुजा के मन में आया, बोल दे मेहंदी मेरे हाथों में लगी है, बाकियों के हाथों में तो नहीं लगी। उन्हें बोल दे मदद करने को, लेकिन नई बहू होने का लिहाज कर चुप रह गई। अनुजा इस बारे में अपने पति अमित से बोली, सुनो जी, दादी मम्मी जी और दोनों ताई जी से ही घर का सारा काम क्यों कराती हैं? एक खाना बनाने वाली रख लेती या फिर तुम्हारी कंजीसों और बुआ जी को उनकी मदद करने को बोलती। उन्होंने मुझे भी मना कर दिया। दादी अतिथि को भगवान मानती और भगवान से काम नहीं करवाते। वो घर की बेटियों को अतिथि मानती है। वो रसोई में काम वाली को नहीं घुसने देती। बर्तन बासन भी रसोई में नहीं बल्कि आंगन वाली सीख में करवाती। अनुजा पति की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। एक हफ्ते की खातिरदारी के बाद सारी मेहमान विदा हुए। बड़े ताऊजी और छोटे ताऊजी भी अपने परिवार के साथ मुंबई लौट के उनका वहां पर कपड़ों का बिजनेस था। घर में दादी के साथ सिर्फ अनुजा की फैमिली रह गई थी। अब अनुजा के हाथों की मेहंदी भी उतर चुकी थी। वो सासू माँ के साथ काम के मैदान जंग में उतरने को तैयार थी। अनुजा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी दादी की आवाज आई, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? बाहर आना। दादी सास अपनी बहू को आवाज लगा रही थी। उनकी आवाज सुनकर अनुजा अपने कमरे से बाहर आई और बोली, हाँ दादी जी, कहिए क्या काम है? तू जा बहू रानी, मैंने बहू सुशीला जी को बुलाया है। दादी बोली। तभी सुशीला जी वहाँ आ गई। जी माँ जी, बुलाया आपने? हाँ बुलाया था, बारिश खत्म हो गई है, जा जरा आसार का कनस्कर छत पर रख दे, बढ़िया, और पापड़ भी सूखने को रख देना, और हाँ मेरे कमरे की कालीन भी सपना पर डाल देना, उस पर मेरे हाथ से पानी गिर गई थी। दादी ने अपनी बहू के लिए फरमान जारी किया, ये सब मैं भी रख दूंगी। मम्मी जी आप जाकर आराम करिए, अनुजा अपनी सास को बोली।
बहू रानी, मैंने तुझे कहा था ना, तू जा, मैं जिसे जो काम करने को कम वही वो काम करे तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तू नहीं मानती, हर काम में घुस जाती है। तू अभी नई दुल्हन है, सद पर नहीं जा सकती। पड़ोसी देख कर हंसेंगे मुझ पर कि कुमारी जी की बहू अभी से सद पर नाचने लगी। दादी सास बहुत गुस्से में बोलते हुए हुक्का गुड़गुड़ाने लगी। माफ कीजिए दादी जी, मुझसे गलती हो गई। अब आगे से जो काम मुझे कहेगी करने को मैं वही करूंगी, वरना मैं बैठी रहूंगी। अनुजा कान पकड़कर माफी मांगते हुए बोली। उस दिन अनुजा ने दादी सास से माफी तो मांग ली, लेकिन मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वो दादी सास को मिलजुल कर काम करने का पाठ जरूर पढ़ाएगी। बड़ी बुआ जी जो इसी शहर में रहती है आई हुई थी, वो अक्सर आते रहती थी और घर की बहुओं के खिलाफ दादी सास के कान भरती रहती थी। अनुजा अपने कमरे से देख रही थी कि दादी सास और बुआ जी दोनों एक दूसरे के कान में कुछ बोल रहे थे। वो सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुन नहीं पाई। हमेशा की तरह दादी सास फिर सिलाई। अरे बहू बेरी हो गई क्या? अब क्या मैं अपना गला फाड़ के सिलाऊं, तब जाकर सुनेगी। मुझे कह भी एक बार में सुनती नहीं है। सुकुमारी जी इस बार जरा दम लगा कर सिलाई थी। सुशीला जी जैसी फोन रखती, उनके कानों में सुकुमारी जी की कड़कती आवाज आती और वो भागकर सुकुमारी जी के पास पहुंचती हैं। अम्मा, आपने मुझे बुलाया क्या? क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे पान चाहिए, दादी बोली। सुशीला जी दादी जी का पान लेने के लिए टेबल की तरफ मुड़ी थी, फिर उनके पाँव कालीन से उजल गए और वो धड़ाम से गिर पड़ी। अनुजा अपने कमरे से सब देख रही थी, भागकर आई और सुशीला जी को हाथ का सहारा देकर उठाई। बुआ जी यहीं बैठी थी, आप उनसे भी पान ले सकती है। अगर उनसे ले ही लेती होती तो मम्मी जी इस कदर नहीं गिरती। अनुजा दादी सास को बोलते हुए अमित को फोन लगाने लगी। दादी सास तो सोट खाई नाक की तरह फुफका को रोटी मुंह से मुंह लगाने की। तेरी हिम्मत कैसी हुई बहू रानी? तेरे कहने से मैं अपने घर की देवी समान बेटी से काम करने को बोलूं? अनुजा दादी सास को बिना कुछ बोले सुशीला जी को कमरे में ले गई। वो दृश्य करा रही थी। अमित डॉक्टर को लेकर आया था। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कोई दिक्कत नहीं, बस चोट जरा तेज है, कुछ टूटा फूट नहीं है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी जो और 10 दिन का बेड रेस्ट बोलकर चला गया। दादी सास अनुजा से नाराजी। सुशीला जी के बेड रेस्ट के वजह से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अब अनुजा के सर आ गई थी। अनुजा दादी सास को शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। वो पहले से उसे नाराज थी। उनके बिना कहीं वो पान से लेकर हुक्का तब तक सब कुछ उसके पास पहुंचा देती थी। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो खुद ले लेती, लेकिन अनुजा से नहीं मांगती थी। सुकुमारी जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अनुजा सब काम खत्म कर उनके कमरे में गई तो देखी दादी सर पर हाथ रखे आंखें मूंदे दादी भी सर पर लेटी थी। अनुजा चुपचाप उनके पैरों को दबाने लगी। दादी सास की आंख खुल गई। उन्होंने अनुजा को कहा, छोड़ दे बहू रानी, मुझे पैर नहीं दबवाने। दादी जी आप अभी तक नाराज है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मम्मी जी के गिरने की वजह से मैं घबरा गई थी और घबराहट में मेरे मुंह से जाने क्या निकल गया। अनुजा हाथ जोड़ते हुए बोली, बहू रानी तुमने बात तो सही कही था। पान तो मैं खुद भी ले सकती थी। अगर खुद से पान ले लिया होता तो बहू को आज दर्द नहीं झेलना पड़ता और मेरी बेटी को भी तू बीच में नहीं लाती। सुकुमारी जी उदास लहजे में बोली, माफ कीजिएगा दादी जी, मैं जो उस दिन कहना चाह रही थी वो आप समझी नहीं। अनुजा बोली, क्या कहना चाह रही थी? बहू रानी खुलकर बोल, पहेलियां मत बूझा। सुकुमारी जी बोली, घर में सब मिलजुल कर काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां सब में बट जाती है। काम का बोझ किसी एक के कंधे पर नहीं रहता और सबको आराम करने का बराबर मौका मिलता है। अनुजा बोली,
शायद मेरे दोबारा काम को लेकर बेटियों और बहुओं में भेदभाव करने की वजह से बड़ी बहू और मंझली बहू बिजनेस के बहाने अपने पतियों को लेकर मुंबई चली गई। छोटे बेटे का बिजनेस यहीं जम गया था, इसलिए सुशीला बहू नहीं जा सकी। सुकुमारी जी बोली, लेकिन अब नहीं, अब हमारे घर में कोई भेदभाव नहीं होगा। अब हम सब मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि मेरी बहू रानी ने मेरी आंखें खोल दिए। सुकुमारी जी अनुजा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। दादी सास अनुजा की बात समझ गई थी। सुशीला जी के पैर भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। घर के काम भी अमित भी हाथ बटाने लगा था। दादी सास अब पहले की तरह नहीं सिलाती थी। अब सिलम सिली की जगह उनके होके गुड़गुड़ाने की आवाज आती थी।